सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वो लोग के लिए भी जो ऑलरेडी एक पेरेंट बन चुके हैं इंक्लूडिंग मी, और उन लोगों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से बहुत सारा प्यार, जो कि अब इस मुकाम पे हैं कि वो, सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। है ना दोस्तों, वो नन्हे एंजल्स के लिए ही है जो आने वाले हैं, और क्योंकि एंजल्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो हमारे ये जो छोटे छोटे एंजल्स आने वाले हैं उनके लिए सेशन जो है वो बहुत प्यारा प्यारा होने वाला है। क्योंकि ये जो जर्नी मेरे साथ भी हुई, वो मेरे साथ 26 साल पहले हुई थी, एंड आई गेव बर्थ टू माई फर्स्ट बॉर्न 24 है। तो दोनों माँ की फीलिंग है वो मुझे दी। तो ये जो सेशन होने वाला है ना अभी, वो इसलिए भी सुंदर है क्योंकि उसमें मेरे मातृत्व का जो निचोड़ है, जो मैंने सीखा उस समय, और एंजल्स ने भी सिखाया, हेल्प किया, और सब कुछ हुआ उस समय, वो जैसे जैसे मैं सीखती चली ना, कि अभी वूम्ब में है, बट उसके आगे जो थोड़े स्टेजेस आगे रहते हैं बच्चों के, ताकि वो सभी के लिए एक ये सेशन एक लर्निंग कर्व बन सके, एक लर्निंग सेशन बन सके आप सभी लोगों के लिए जो भी माँ बाप यहाँ पे मौजूद हैं। सो फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, एंड जब से ये मुझे पता चला, सो आई एम जस्ट गिविंग एंड ब्लेसिंग टू बी फादर्स, टू बी, तो मैं उनको ब्लेस कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राजश्री। और हमारी ये जो एक जर्नी है, ये इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप है, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने करनी है, इन लोगों के लिए लेकर भी आनी है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे जो वर्कशॉप सूरत में होने वाला है उसमें भी यू आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड आप वहाँ पे आके भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी प्रेजेंस, अपनी एनर्जी। सो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया आश्री जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू सेशन, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सेशन, जिसमें हम लोग आज पेरेंटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर डीपर, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। पेरेंटिंग क्या तो सुनते रहते हैं, किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सुन ही रहे हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये नहीं करना चाहते हम लोग कि पेरेंटिंग क्या है, सब जानते हैं पेरेंटिंग क्या है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आज जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि क्या हम तैयार हैं, वर्दी हैं उस आत्मा की जो आने वाली है, क्या हम उसकी कस्टडी लेने के लिए तैयार हैं, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस आत्मा के लिए कि वो माँ की कोख में है, क्या हम तैयार हो गए एज मदर एंड फादर। तो ऑलवेज रिमेम्बर फ्रेंड्स, पहली चीज, बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेता है जिस दिन माँ उसे डिलीवर करती है। बच्चे की जन्म की जो एक परिस्थिति है, या बच्चे की जन्म की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन वो अपनी माँ से उसके इम्प्रेशंस लेने लगता है, जिस दिन वो कॉन्शियसनेस जो है, वो एक सुंदर कॉन्शियसनेस जो है माँ को बोलती है, माँ मैं आ रहा हूँ, या माँ मैं आ रही हूँ। द डे दैट सोल, दैट कॉन्शियसनेस सेज माँ मैं आ रही हूँ, उस दिन से जो जन्म है बच्चे का वो शुरू होने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा किस चीज की लैंग्वेज सबसे पहले समझता है? एनर्जी की लैंग्वेज, ऊर्जा की लैंग्वेज समझता है। बच्चा क्या अंडरस्टैंड करता है? बच्चा अंडरस्टैंड करता है वर्ड्स को नहीं, शब्दों को नहीं अंडरस्टैंड करता, बच्चा इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है। हमेशा याद रखिए। और बिफोर द चाइल्ड सीज द वर्ल्ड, इस दुनिया को देखने से पहले वो उस दुनिया को एक्सपीरियंस करता है माँ के जरिए। हमेशा ये 3 याद रखिएगा चीजें। जब ये 3 चीजें याद रखेंगे तो आपकी जो एक मातृत्व की जर्नी है ना, वो भी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्शियस पेरेंट बन जाते हैं ना, आप समझने लगते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे नहीं करना है। Therefore, I always say, हर एक को, कॉन्शियस पेरेंटिंग does not begin after the birth, it begins before the birth. जन्म से पहले शुरू होती है कॉन्शियस पेरेंटिंग, जन्म के बाद नहीं शुरू होती। अब क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताऊंगी, जो मैंने सीखी अपने 26 साल की जर्नी में, जो मैंने अपने बच्चों को दिया, जो मैंने भी सीखा। और बहुत सी गलतियां की है मैंने यार, ऐसा नहीं है, एज अ पेरेंट, एज अ मदर मैंने बहुत गलतियां की, गिरी भी हूँ, गलतियां भी की है, गड़बड़ भी की है, और लेकिन चीजों को सही भी किया है, संवारा भी है।
मैंने वहीं पर छोड़ नहीं दिया उन चीज़ों को, जिसकी वजह से मेरी मदर की एक जर्नी, फादर की एक जर्नी, पेरेंट्स की एक जर्नी वो बहुत सुंदर रही है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि आई हैव गॉटन दीज 2 चिल्ड्रन। ये 2 बच्चे, 2 जो हैं मेरे, बहुत ही प्यारे हैं। तो पहली चीज, क्या नहीं करना हमको, ये नहीं समझना कि बच्चा एक प्रोजेक्ट है। बच्चा कभी भी प्रोजेक्ट नहीं होता। हम ये सोच के बैठते हैं, अरे भाई जैसे ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, ओहो एक प्रोजेक्ट आ गया हमारे लाइफ में, अब चलो काम करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। बच्चा प्रोजेक्ट नहीं होता, बच्चा बीज है, जस्ट अ सीड। तो जब बच्चा एक प्रोजेक्ट नहीं होता है, सीड होता है, तो हमेशा ये याद रखें, क्योंकि मैं कर्म सिद्धि में बहुत, या कर्म में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो जो बच्चा आपकी कोख में आया है ना, याद रखिएगा कि उसने भी बहुत से इनकारनेशंस लिए हैं। क्या पता जो आपकी कोख में है वो बच्चा कोई ओल्ड सोल हो, कोई महंत हो, साधु हो, ऋषि हो, मुनि हो, स्कॉलर हो, म्यूजिशियन हो, यू नेवर नो। तो एक तो सबसे पहली चीज, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि बच्चा है, बच्चा ही तो है, हम बड़े हैं, वो छोटा सा है, क्या कर लेगा, बहुत कुछ कर सकता है वो बच्चा, याद रखिएगा। सो एवरी सीड, हर बच्चा, हर बीज, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, अपना एक सोल प्लान होता है, अपना एक कर्म होता है जो लेकर जाता है माँ की कोख में। हमेशा याद रखें इस चीज को। एंड एवरी चाइल्ड अराइज विद ए यूनिक नेचर। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम एज पेरेंट्स करते हैं वो क्या है? वी ट्राई टू मैन्युफैक्चर, बच्चे को मैन्युफैक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। मेरा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा तो मेरी तरह होना चाहिए, मेरा बच्चा तो मेरे हस्बैंड की तरह या मेरी माँ की तरह होना चाहिए, या फिर मेरा बच्चा वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। दैट्स व्हाट वी ऑलवेज फील। हम यही सोचते हैं ना। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है दोस्तों, कभी देख लीजिएगा। 2 सीरीज है, बहुत मस्त है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी है। मतलब थोड़ा बहुत देखिएगा, प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा कम बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा वायलेंस है इसमें, लेकिन उसका जो इंस्पिरेशन है ना उसकी, अगर आप इंस्पिरेशनल उससे देखेंगे तो बड़ा मस्त लगेगी। एक है द ग्लोरी, अमेजिंग सीरीज, और एक है टीच यू अ लेसन। ग्लोरी है हिंदी में, देख सकते हैं। उसमें इतनी सुंदर तरीके से बताया है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपना शुरू करते हैं, स्पेशली तब भी जब वो कोख में होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट? बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। एक जर्नी बताई है ग्रैंडफादर की, फादर की और सन, ये 3 जनरेशन। ग्रैंडफादर को ओलंपिक्स मिलता है बॉक्सिंग में। वो क्या करता है? वो चाहता है कि मेरा बेटा भी वही करे जो मैं कर रहा हूँ, और उसको खूब मारता पीटता है, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो जब बेटे इसके, जो फादर के अब और 2 बच्चे होते हैं उसके, नाउ ही वांट्स टू पुट दैट डिजायर इनटू देम कि मेरा बच्चा जो मैं नहीं कर पाया वो ये करे। उसकी वो 2 बच्चों की कहानी है। तो वो जो एक बच्चा है, उसको वो इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो इतना मारता है कि वो उसकी टांग तोड़ देता है। एंड ही लिव्स विद दैट वन प्रोस्थेटिक लेग। क्यों? क्योंकि उसको वो उसके रूल्स रेगुलेशंस इतने ज्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती उसको बॉक्सिंग सिखा रहा है। और दूसरा बच्चा अच्छा है, बॉक्सिंग कर रहा है, लेकिन फादर गोज टू दैट एक्सटेंट, इतनी अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए वो ऐसे रास्ते अपनाता है जो ना उसके लिए अच्छे हैं ना बच्चे के लिए अच्छे हैं, बट ही डज दैट। एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है? देखिएगा क्या होता है इन द एंड ऑफ द सीरीज। आई डोंट वांट टू सरप्राइज आप लोगों का, वो जो होता है ना सस्पेंस नहीं खराब करूंगी। सो डू दैट प्लीज, समझें अगर आप देख रहे हैं तो। उसी तरह से टीच यू अ लेसन एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इट्स अ कोरियन ड्रामा, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स और बच्चों को और पेरेंट का रिलेशनशिप उसमें बहुत अच्छे से सिखाया। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं या जन्म देने से पहले कोख में लेके आते हैं, याद रखें उसका एक यूनिक नेचर होता है। हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अपने डिजायर्स, अपने विम्स एंड फैंसीज के ऊपर। कॉन्शियस बच्चा कभी भी वो नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता है। द कॉन्शियस पेरेंट डज नॉट आस्क कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कॉन्शियस पेरेंट क्या बोलेगा कि जो मेरे बच्चे में ऑलरेडी है उसको मैं कैसे संवारूं। दैट्स व्हाट अ कॉन्शियस पेरेंट सेज। जो है उसको कैसे, जो माली होता है क्या करता है? बीज डालता है
और बीज डाल के उसको छोड़ देता है, क्योंकि सनलाइट भी आ रही है, उसे पानी भी सही से देता है, प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है कि नहीं देता है? देता। वो ये नहीं कहता है कि मैं इधर से निकाल दूं उसको बाहर और उसको कहीं और डाल दूं ताकि वो जल्दी फास्ट ग्रो कर सके। क्यों? क्योंकि उसके नेबर के वहां पे बड़ी जल्दी फास्ट ग्रोथ हो रही है। वो क्या करता है? पेशेंस रखता हूं मैं, पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करूंगा, नरिशमेंट दूंगा, पानी दूंगा, प्यार दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो क्या होता है? ग्रोथ हैपेंस नेचुरली। व्हाट आई मीन टू से इज यू कैन नॉट क्रिएट योर चाइल्ड्स डेस्टिनी। याद रखें, आप में से कोई भी अपने बच्चे की डेस्टिनी को नहीं बना सकता। आप क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट क्रिएट अ ब्यूटिफुल कंडीशन in which the destiny can unfold। यानी कि आप ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं उसके लिए कि जिस डेस्टिनी को लेकर आया है ना बच्चा, वो डेस्टिनी बड़े प्यार से अनफोल्ड होती हुई चली। जो वो कर्म लेकर आया है ना इस दुनिया में, उस कर्म को पूरे साहस से, हर चीज से वो संवार सके, आगे बढ़ सके और कर्म को अपने बैलेंस आउट कर सके। जैसे भगवत गीता में बोला गया है ना, हर बच्चा अपने स्वधर्म को लेके आता है, तो स्वधर्म तो उसको करने देना है ना, हम उसके ऊपर अपनी चीजें थोप नहीं सकते। सो योर रोल इज नॉट टू कंट्रोल, योर रोल इज टू नर्चर। ये जरूर याद रखें, योर रोल इज नॉट टू कंट्रोल, इट्स टू नर्चर द चाइल्ड। दूसरी चीज क्या सीखी मैंने, कि जब बच्चा आता है तो हमको ये लगता है कि हाँ बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, एजुकेशन शुरू होगा, लेकिन उसकी एजुकेशन तो ऑलरेडी वूम्ब में शुरू हो चुकी है, स्कोप में शुरू हो चुकी है, क्योंकि माँ की बॉडी उसको खाली एक न्यूट्रिशन नहीं दे रही है। इट्स नॉट गिविंग जस्ट द न्यूट्रिशन। क्या दे रही है बच्चे को? इमोशनल इंफॉर्मेशन। जब माँ गुस्सा होती है, जब माँ परेशान होती है, जब माँ इरिटेटेड होती है, तो बच्चा भी उसी चीज को ले लेगा। और जब माँ एकदम पीसफुल होती है, शांत होती है, तो बच्चा भी उसी चीज को अपने अंदर महसूस करेगा। जब माँ बहुत ज्यादा फियरफुल होती है, डर में जी रही है, प्यार कुछ नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो उसके हॉर्मोन्स में आने लगे बच्चे। इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चे आज के फेस करते हैं जब वो जन्म ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, दिस डजंट मीन कि माँ को अपसेट नहीं होना चाहिए। माँ अपसेट होगी, सैडनेस होती है, लोनलीनेस फील होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हम एक बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं, तो हमारी बॉडी ना केवल हमें सपोर्ट कर रही है बल्कि बच्चे को भी। तो बहुत जबरदस्त चेंजेस होते हैं। कभी कभी रोना भी आने लगता है, कभी मन करता है उठा के किसी को थप्पड़ भी मार दे, ऐसा भी मन करता है कि यार मुझे ये सब चीजें मत सिखाओ, ये सब चीजें मत बोलो। कभी कभी मन करता है हम ये खा ले, तो ये कुछ खा ले, आइसक्रीम खा ले, ये खा ले, बहुत से चेंजेस होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मदर्स को सैडनेस नहीं होनी चाहिए या ऐसे मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, बट व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मूड स्विंग हो भी रहा है ना यार, तो थोड़े टाइम के बाद उसको बैलेंस आउट कर लो, थोड़ा बैलेंस ले आओ, जस्ट ब्रिंग दैट बैलेंस। बैलेंस कैसे होता है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, आई नो, बट 1 घंटे के बाद मैं सही भी हो जाऊं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपने निकाल दिया उसी गुस्से में, उसी इरिटेशन में। और क्या हम सीखते हैं एज अ कॉन्शियस पेरेंट, कि बच्चा हमेशा याद रखें, आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, वो आपकी वाइब्रेशंस को देख और सुनता है। कभी कभी होता है ना, जब बच्चे आ जाते हैं, और बहुत से पेरेंट्स की एक बड़ी परेशानी होती है, स्पेशली जब वो टीनेजर बन जाते हैं, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं मानता, वो रिबेल करता है, वो रिवोल्ट करता है। हम तो ऐसे नहीं थे, हमने तो अपनी माँ बाप की बात सुनी है, हमने तो हमेशा, हमारे माँ बाप ने बोला ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। आज के बच्चे, हम बोलते रह जाते, सुनते ही नहीं। हम कह रहे हैं नहीं जाना तो चले जाएंगे, हम कह रहे हैं ये नहीं खाना तो खा लेंगे, तो हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बच्चा सुनेगा कभी नहीं, बच्चा ऑब्जर्व करे। चिल्ड्रन ऑलवेज ऑब्जर्व, दे नेवर लिसन। कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुन। एक मिरर जानते ना क्या होता है? शीशा क्या करता है? जब आप शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं ना अपनी शक्ल में, तो अगर आप स्माइल कर रहे होते हो तो शीशा भी स्माइल करता है, और अगर आप ऐसे करके बैठे होते हो तो शीशा भी ऐसे ही दिखाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी यही हैं, एक शीशे की तरह, वो रिफ्लेक्ट करेंगे जो आप उनको दोगे। तो बड़े सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना, बड़े सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में? क्या आपके अंदर डर है किसी चीज का? तो अगर है
तो पहले उसको हटाइए, फिर बच्चे के ऊपर उंगली उठाइए। बहुत से माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा जो है हमारा बहुत झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, इतने झूठ बोलता है, इतने झूठ क्यों बोलता है वो झूठ इतना? कभी आप लोगों ने पूछने की कोशिश की? क्योंकि आपने उसको वो दिखाया कि झूठ बोलना सही है, क्योंकि आपने बोला वो। और वही चीज अगर बच्चा कर रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? वो तो वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है ना जो आप उसको दिखा रहे हो। तो अगर आपको एक सच्चा बच्चा चाहिए, सत्यवान बच्चा चाहिए, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको भी करना पड़ेगा ना सत्यवान होने का। हमेशा याद रखिए, जैसे श्री भगवद गीता में लिखा है कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज नॉट परफेक्शन, इट्स इनर वर्क। जब बच्चा कोख में होता है तब से जब हम अपने ऊपर इनर वर्क करना शुरू करते, अपने ऊपर काम करना शुरू करते, तब जाके हमारा बच्चा वो बनता है जो वो बनना चाहता है। वो डिवाइन ब्लूप्रिंट जो है वो उसका निखरता है, खिलता है। जितना लड़ाइयां करेंगे आप लोग, जितना परेशानी में रहेंगे, वो बच्चे का वो साइड जो एक नेगेटिव है, जो छोटा सा कहीं ना कहीं शरीर में है, उसके सोल में इम्प्रिंट है, वो बढ़ता चला जाएगा रादर देन द पॉजिटिव। और यही बच्चे का इनहेरिटेंस होता है। ये सबसे बेस्ट इनहेरिटेंस दैट यू कैन गिव, जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करके बच्चे को वही देते हैं। इसलिए तब जाके जनरेशनल ट्रॉमा खत्म होता है। ये जो आप इतने बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं ना, जनरेशनल ट्रॉमा हो गया, चलो हम क्लासेस लेते हैं उसकी 6-6 दिन की, 7-7 दिन की, भाई कुछ करने की जरूरत नहीं। जनरेशनल ट्रॉमा को हटाने का बेस्ट चीज है कि आप अपने ऊपर काम कर लीजिए। जिस दिन आपने आज पैटर्न तोड़ दिया ना उसका, आपका जनरेशनल ट्रॉमा लाइफ का खत्म हो जाएगा, जब आप अपने बच्चे को वो नहीं दोगे। जनरेशनल ट्रॉमा इज अ वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू डू। लेकिन अगर हम वो कर लेते हैं तो हम अपने ट्रॉमा को ही खत्म कर देते हैं। जैसे सपोज अगर आप मेरी बात करेंगे ना, आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल। मेरी पर नानी की भी नानी, उन्होंने बहुत सारी चीजें भुगती, बहुत सारी बड़ी परेशानियां। मेरी नानी के साथ भी यही हुआ, वेरी वेरी मच अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। एंड देन केम माय मदर, सेम थिंग, सिमिलर। हर जगह से उनको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, अब्यूज था काफी ज्यादा। हस्बैंड का इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था क्योंकि हस्बैंड वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स, you can say, the parents, or he was sandwiched. My father was sandwiched between the two. क्या करते? अब आई मेरी बारी। तो बचपन से ही, जब से जन्म लिया, बड़े सारे चैलेंजेस थे ही, बहुत सारे देखे। अब शादी के बाद तो जरूरत से ज्यादा ही देख लिए। तो शादी में बिल्कुल वही चीजें हो रही थी जो मेरी माँ की लाइफ में थी, मेरी नानी की लाइफ में हुई, या मेरी परनानी की लाइफ में। सेम चीजें, सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर। अब 15 साल शादी के निकाल दिए और 15 सालों में हालत बुरी पूरे। और उसके बाद जब मैं ध्यान में आई, पत्री जी से मिली, मेरे गुरु से मिली, वहां पे ध्यान करना शुरू किया, चीजों को समझना शुरू किया। एक चीज मैंने ठान ली कि मैंने अपनी जिंदगी अपनी माँ की तरह नहीं क्रिएट करनी, जहाँ पे वो उन्होंने सफर किया। आई सेड नो, आई विल नॉट डू दैट। और उसके बाद से चीजें थोड़ी सी धीरे धीरे बदलनी शुरू। जानते, जब मेरा पहला बच्चा हुआ उस समय बहुत से चैलेंजेस थे, इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, फिजिकली भी, और साथ किसी का भी नहीं था मेरे पास। सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रही थी। और इस वजह से मेरा जो बड़ा वाला बच्चा है बहुत इमोशनल हुआ। जब उसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट था ये बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता था, इरिटेट हो जाता था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर रही थी जब वो कोख में था, इस वजह से ये सब हुआ ना। कुछ जरूरत से ज्यादा ही मैंने उसको खींच दिया चीज को। देन आई डिड नॉट रिपीट दैट इन माई सेकेंड चाइल्ड। मैंने कोशिश पूरी की कि जो गलतियां मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में की, मैं सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं करूं। तो आई क्रिएटेड माई चाइल्ड इन सच अ वे कि वो पीसफुल भी रहा और उसके अंदर वो चीज थी जो चीज वो लाना चाहता था। नॉट दैट मेरे पहले बच्चे में नहीं हुआ, पहले बच्चे में मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो आ गया है जन्म में, जन्म लेकर आया, उसके बाद आई बिकेम अ वेरी कॉन्शियस पेरेंट। लेकिन गुस्सा भी था, मुझे मारा भी है, मैंने खूब मारा है, I've done that, but that was long back, क्योंकि इस समय मैं इतना इरिटेटेड रहती थी अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, सब चीजों से, सारा गुस्सा उतर जाता था। और यही मोस्टली सब लेडीज का होता है, माँ का गुस्सा बच्चे पे उतरता ही उतरता है, क्योंकि और कोई सुनने वाला नहीं है ना, और बच्चा तो साइलेंट है बेचारा, रो देगा, क्या करेगा, आगे से कुछ बोलेगा थोड़ी। लेकिन जब ये सीख मुझे मिली कि क्या कर रही है शादी, then slowly and gradually I started changing. I started asking for forgiveness for my child. मैंने उससे माफी मांगी। उसी तरीके से one of my friends when she got pregnant, उसका एक accidental pregnancy था और शादी के 1 महीने के अंदर अंदर हुई वो pregnant. She didn't want the child. चाहती ही नहीं थी, वो बच्चा ही नहीं चाहती।
और जब बच्ची आई, बड़ी प्यारी बच्ची आई उसकी गोद में, उसने उसका दूध लेने से मना कर, शी डिड नॉट टेक हर मिल्क। पहला दूध इम्पोर्टेंट होता है माँ का, नहीं लिया। शी कॉल्ड मी, अब क्या करूं, बिकॉज वो रो रही थी, बच्चा हाथ में है उसके। अब जब बच्चा हाथ में आ जाता है तो माँ की ममता जागती है बहुत ज्यादा। वो बहुत रोई, बहुत रोई। फिर 5-6 दिन तक उसके साथ में बैठ के वो चीजें करवाई उसको, जिसकी वजह से वो चीज वो निकली वहां से, और बच्चा धीरे 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 एक्सेप्ट करने लगा अपनी माँ को। क्योंकि वूम्ब में जब वो थी, गर्भ में जब वो थी, तो पूरा टाइम उसने उसको रिजेक्ट किया। मैं नहीं चाहती थी तू आए, तू क्यों आ गई, किस लिए आ गई। फिर भी वो बच्चे में स्ट्रेंथ थी, वो आई, छोड़ा नहीं उसने अपनी माँ को, आई। और उसके बाद उसने जो फॉरगिवनेस किया, उसने जो भी चीजें मैंने उसको कहा जो एंजल्स के थ्रू आई उनके पास उसने की, एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग द मिल्क स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर आज आप देखेंगे उसके 3 बच्चे हैं। जो एक बच्चे के लिए मना कर रही थी, शी हैज 3 किड्स, 2 लड़कियां 1 लड़का, वो मना कर रही है। तो मैं आज की डेट में उस पर हंसती हूँ। मैं कहा एक बच्चे को मना कर रही थी, 3 ले आई। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। दूसरी चीज जो मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, वन ऑफ द बिगेस्ट इल्यूजन पेरेंटिंग का क्या है, ये मेरा बच्चा है। बिगेस्ट इल्यूजन, बिगेस्ट मिस्टेक दैट मदर्स डू, माएँ करती हैं सबसे ज्यादा, ये मेरा बच्चा है। याद रखिएगा, बच्चा आपके थ्रू आया है, ओनरशिप नहीं है आपकी उसके ऊपर, आप उसको ओन नहीं करते हो, आपके थ्रू जरूर आया है, बट द चाइल्ड डज नॉट बिलोंग टू यू थ्रू आउट द लाइफ। इसलिए हम लोगों को बच्चे से अटैचमेंट हटाने में तो बहुत मुश्किल लगता है। क्यों 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 हमें तकलीफ होती है जब शादी करता है बच्चा और दूसरी लड़की आ जाती, क्योंकि इतनी अटैचमेंट होती है हमारे अंदर कि हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चे को, अभी तक बच्चे ने जो मुझे दिया है वो किसी से हम शेयर करें। यू डोंट वांट टू शेयर हिम विद एनीवन। इसीलिए डॉटर इन लॉज और मदर इन लॉज में इतनी ज्यादा फाइट। इट्स बिकॉज ऑफ दीज अटैचमेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन, ये बच्चा मेरा है, मैं लेके आई। जस्ट इमेजिन अ रिवर, सिर्फ इतना आपको बताइए, सपोज एक गांव में है आप, गांव में आपकी छोटी सी जमीन है और उस जमीन के एकदम सामने एक नदी बह रही है। तो क्या आप नदी को बोलोगे कि तू मेरी है क्योंकि तू मेरी जमीन से निकलती हुई जा रही है, तो तू मेरी है? नहीं कह सकते आप, क्योंकि उस जमीन, उस नदी का एक अपना एक ओनरशिप है, अपना है, उसका अपना डायरेक्शन है, उसको कहीं जाना है। आप क्या करेंगे वहां पे? बिकॉज आपके वहां से वो नदी बह रही है, तो यू विल टेक केयर कि वो नदी को कोई गंदा ना करे। आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यही करेंगे ना, क्योंकि उसका अल्टीमेटली उसका अपना एक डेस्टिनेशन है, उसको अपनी जगह जाना है। बच्चे भी उस नदी के तरीके से ही होते हैं, दे हैव देयर ओन डेस्टिनेशन, अपना कर्म है उनका, उनको अपनी लाइफ को जीना है, उनको छोड़ दीजिए। अभी कल ही मेरी एक और स्कूल की फ्रेंड का फोन आया था, शाहरुख बड़ा मुश्किल होता है, मेरा बच्चा नेदरलैंड्स पढ़ने के लिए जा रहा है, बड़ा मुश्किल है उसको छोड़ना। क्यों भाई, क्यों छोड़ना मुश्किल है? पता नहीं कैसे खाएगा, क्या करेगा, यहाँ तो सब कुछ प्लेट में होता है, सब कुछ देना होता है, बट ना मेरे को बड़ी चिंता हो रही। क्या हो जाएगा चिंता करने से? तुम उसको पंख काट के रखोगे तो कुछ सीखेगा नहीं, उसको पंख दोगे, पंख को फैलाने दोगे, तभी तो बाहर जाएगा। मैं कहा पोजेशन नहीं करना, उसको पोजेस नहीं करना। तो नॉन अटैचमेंट जो है, भगवद गीता में भी, श्री भगवद गीता में भी यही लिखा है, डज नॉट मीन लैक ऑफ लव। जो डिटैचमेंट होती है, नॉन अटैचमेंट होती है, डज नॉट मीन कि हम प्यार नहीं करते उस इंसान। वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से इतना ही बोल रहे हैं, प्यार अगर कर रहे हो तो करो, लेकिन विदाउट एनी पोजेसिवनेस। कुछ पोजेस करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये आप पानी का ग्लास भी आपका नहीं है। आपका अगर कर्म नहीं होगा ना, इस पानी के ग्लास पे आप अपना हक भी नहीं ले सकते। कुछ नहीं है आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही आप जाओगे। देयर इज नथिंग। सिर्फ आपने अंदर जो अपने आप को बना लिया है ना, बस वो जाएगा। एक वो गाना ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे फूल। एक बार वो गाना सुन लेना, वही है हमारी जिंदगी। लेकिन हम वो नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर पोजेसिवनेस इतनी हो जाती है ना बच्चे को लेकर, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, फादर्स, पिता का रोल। मुझे नहीं पता कितना यहाँ पे पिता लोग हैं जो सुन रहे हैं हमें, और कितने हैं यहाँ पे जो जागरूक या कॉन्शियस फादर्स हैं। क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी की जो एक डिस्कशंस होती है ना, वो हमेशा मदर्स को लेके होती है, फादर्स को लेके कोई बात ही नहीं करता है। तो थोड़ा सा मैं फादर्स के लिए भी आज बोलना चाहूंगी, क्योंकि फादर्स की कॉन्शियसनेस मैटर करती है दोस्तों। और अगर यहाँ पे कोई पिता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप मैटर करते हो। कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एक रोल है और वो बहुत सुंदर रोल है। जो पिता होता है ना,
वो इमोशनल क्लाइमेट जो है माँ के आसपास क्रिएट करता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि माँ एक मिट्टी है, तो जो फादर है ना, जो पिता है, तो उस मिट्टी के इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है ना, कैसा होना चाहिए वो एनवायरनमेंट, फर्टाइल होना चाहिए ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके, या बंजर होना चाहिए जहाँ ग्रोथ ना हो सके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फादर। तो अगर पिता बहुत दयालु है, कंपैशनेट है, एम्पैथेटिक, पेशेंट है, तो ये अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स उनमें हैं, तो वो बच्चे के लिए एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और ना केवल बच्चे के लिए, माँ भी बहुत सिक्योर फील करती। अपने आसपास में ही देख लीजिएगा, परिवार में ही देख लीजिएगा, जहाँ फादर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो बच्चा कितना बिगड़ा हुआ हो सकता है, वो बच्चे के अंदर कितने ज्यादा वॉइड्स हो सकते हैं आप नहीं जानते। उस बच्चे के अंदर वो अपने आप को हमेशा अनसेफ फील करेगा, वो बच्चा कभी भी इमोशनली सिक्योर फील नहीं करेगा, वो बच्चा किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी वो उसमें कहीं जाएगा ही नहीं किसी रिलेशन, उसके लिए रिलेशनशिप बिल्कुल बेमाने होंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे कोई फादर हैं जो ये सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से एक प्रश्न पूछना जरूर चाहूंगी, या आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिए कि क्या मैं अपनी वाइफ, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चे के लिए, क्या मैं इमोशनली अवेलेबल हूँ? या फिर जो लोग यहाँ पे हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ हैं, रह रहे हैं, तो याद रखिए ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं अपने हस्बैंड्स को, पूछ सकते हैं कि क्या वो इमोशनली अवेलेबल थे उस समय, क्या वो थे उस समय जिस समय बच्चे को जरूरत थी, आपको जरूरत थी, क्या उन्होंने एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट को क्रिएट किया? You know what is the greatest and the greatest gift that a father can give to the child is to love the mother. That's the bestest and the bestest gift जो एक father अपने बच्चे को, आने वाले बच्चे को दे सकता है, या आज का पिता जिसके बच्चे बड़े भी हो गए। The bestest of the gift that you can give to the child is to love the mother, to respect the mother. क्योंकि कर्म की बहुत बड़ी फैन हूँ, श्री कृष्ण की फैन हूँ, तो कर्म और पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा लेना देना है, स्पेशली जो बच्चा आने वाला है उसकी। तो अगर आप मुझे बोलेंगे, या आप लोगों के अंदर कुछ डर होगा कि व्हाट इफ अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, क्योंकि मैं तो सेशन सुन रही हूँ, मैं जानती हूँ, ये सब के लिए भी कॉन्शियस हूँ, लेकिन अगर गलती हो गई तो क्या करूँ? गलती तो होगी, गलती करोगे भी, लेकिन वो तो हर पेरेंट करता है यार गलती। पेरेंटिंग परफेक्शन तो है ही नहीं, सीखते हो यार आप। पेरेंटिंग इज नॉट परफेक्शन, पेरेंटिंग इज अवेयरनेस, पेरेंटिंग इज क्या बोलते हैं, जागरूकता है। पेरेंट जितना जागरूकता से कुछ भी करोगे, जागरूक रह के करोगे, उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत सुंदर होगा। और जब वो बच्चा आ जाएगा तो वो रिलेशनशिप और ज्यादा खिलेगा। तो जिस तरह से श्री भगवद गीता में यही है ना, ऑलवेज फोकस ऑन योर एक्शन, उसके आउटकम्स को कंट्रोल मत करो। क्यों? क्योंकि ये आप गारंटी नहीं ले सकते आपके बच्चे की जिंदगी कैसे होने वाली है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, उन्होंने संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन बच्चा बिगड़ैल पैदा होता है। ये भी आपने सिचुएशंस देखी होंगी बहुत सारी जगहों पे। इट इज ऑल बिकॉज कर्म बहुत गहरा है और कर्म का पहिया चलता है, उसको कुछ कर्म अपने डिसॉल्व करने आना है, तो उस समय पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स इतने कॉन्शियसली उसको चॉइसेस बता सकते हैं कि तू क्या गलत कर रहा है चॉइस, या क्या सही है तेरे लिए वो करना, उसको सपोर्ट देना, उसको प्यार करना उस समय, ताकि वो गलत रास्ते को चूज ना करे, सही रास्ते को चूज। उस समय क्या करना है? योर इंटेंशन हैज टू बी प्योर, योर एक्शंस हैव टू बी कॉन्शियस, योर लव शुड बी जेन्युइन। दैट इज कॉल्ड सेक्रेड पेरेंटिंग। तब पेरेंटिंग सेक्रेड बनती है जब आप ये सब चीजें कर। अब ये सेशन को क्लोज करने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल क्या होगा? आंखें बंद कर लीजिए सारे लोग। आई जस्ट वांट यू टू क्लोज योर आईज, बी विद योरसेल्फ। और ये स्पेशली उनके लिए भी है जो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जो प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मदर्स के लिए भी, फादर्स के लिए। इमेजिन करना है कि आपका बच्चा इस समय जो आपकी कोख में है वो 20 साल का है, या अगर आपका बच्चा ऑलरेडी इतना है तो वो सामने खड़ा। जस्ट लुक इनटू देयर आईज, उसकी आंखों में झांकिए और आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप चाहते हैं कि उसमें आए। विच क्वालिटी डू यू विश टू सी इन हिम और हर? कंपैशन देखना चाहते हो? कोई साहस, करेज देखना चाहते हो? इंटीग्रिटी देखना चाहते हो? विजडम देखना चाहते हो? क्या देखना? आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकंड। ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप अपने बच्चे में
देखना चाहते हो, कल्टीवेट करना। नाउ ओपन योर आई। सबसे पहले वो एक क्वालिटी थी आपके पास है, अब ये पूछना है क्या ये क्वालिटी मुझ में है? जो क्वालिटी आप बच्चे में देखना चाहते हो, क्या वो क्वालिटी आज की डेट में आपके अंदर है? अगर नहीं है तो उसको लेकर आना है, और अगर है तो उसको और नर्चर करना। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा जो आपकी कोख में है या कोख से बाहर है, आपके हाथों में है। That baby wants, that child wants to make you the best version of yours. तो आप बच्चे को नहीं ला रहे, बच्चा आपको ला रहा है। जो वर्जन आप नहीं थे ना, उसको आपको याद दिला रहा है आके कि तुम क्या बन गए हो। तुम्हें जो बनना है वो बनो, जो नहीं बनना है उसके ऊपर फोकस मत। So that is something that I wanted to share. ये मेरी पेरेंटिंग जर्नी का एक निचोड़ रहा है, एक जो मैंने आप सभी लोगों को थ्रू द एंजल्स, क्योंकि हर शब्द एंजल्स का होता है, हर शब्द माँ का है, मेरा कुछ नहीं। जो माँ ने कहा वो जरूर दिया। सो लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी, that may every child be born into love, be born into awareness and be born with wisdom. सिर्फ इतना, एक छोटी सी प्रार्थना जो इस सेशन से पहले भी मैंने श्री को की, माँ को की, बाबा को की, कान्हा जी को की। So may every child be always there to hold your hand with love, and may you hold the baby's hand. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अमेजिंग। Thank you. रोम टूटा है आपके एक एक वर्ड से, और आई थिंक इट्स एन अमेजिंग संडे ट्रीट मैं कह सकती हूँ सभी के लिए। एंड लॉट ऑफ वर्क आपने दे दिया होगा आज सभी को सोचने के लिए, सबके इनर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस के लिए। Thank you. Thank you everyone.